ऐसे ही लोग मुझसे पूछते, जब यही करना था तो आईआईटी आईएम और यूपीएससी की सीट क्यों खराब करी। उनका एक पत्र है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिगार तक के पैसे नहीं है, मुझे पैसे भेजो, मुझे सिगार खरीदना है। अगर स्वामी विवेकानंद के केंद्र में मांसाहार बैठा है तो मांसाहार करने से तुम भी स्वामी विवेकानंद बन जाओ। लेकिन अक्सर जो बड़े बड़े चोर डकैत होते हैं उनसे बात करने जाओ तो कहते हैं तुम क्या नसीहत दे रहे हो, तुम भी तो गुटखा खाते हो। गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है। जीसस के साथ एक मैरी चलती थी तो उन पर रहता है कि ये देखो ये लड़की है, इसको साथ रखते थे और ये शादी वगैरह करी नहीं थी। नमस्कार आचार्य जी। आपने बताया था कि जो आत्मज्ञानी होता है वो जो भी कर्म करेगा वो ठीक ही होंगे। तो मेरा सी से लेकर प्रश्न था, जैसे जीसस क्राइस्ट का आपने उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद जी थे, वो मांसाहार का सेवन करते थे। तो मांसाहार या हिंसा तो कहीं से भी ठीक नहीं है। आत्मज्ञान कोई बिंदु होता है। सबसे खतरनाक खिचड़ी तब बनती है जब आधा मेरा होता और आधा आपका। दाल मेरी लेते हो, चावल अपना मिला देते हो। आत्मज्ञान कोई बिंदु होता है कि जो वहां पहुंच गया वो आत्मज्ञानी है, जो हरियाणा पहुंच गया वो हरियाणवी है। कुछ ऐसा चल रहा है क्या? आत्मज्ञान क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। खत्म हो गई ना बात। भाई जो जिस परिवेश में पैदा होता है वो परिवेश उसके भीतर घुस ही जाता है। यात्रा में वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो वैसे वैसे अपने परिवेश को त्यागता जाता है। जो कुछ उसको मिला था मात्र संयोग से, संस्कार से, समय से, समाज से, उसको धीरे धीरे त्यागता जाता है। क्या नहीं जानते हो कि स्वामी विवेकानंद ने आखिरी कुछ वर्षों में मांसाहार त्याग दिया था? नहीं जानते हो क्या? क्या नहीं जानते हो कि जब उन्होंने नहीं भी त्यागा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ करता हूं, पर मुझे दिखने लग गया है कि ये चीज ठीक नहीं है। जो बंगाल में पैदा हुआ है उसको अपने परिवेश से क्या मिल रहा है? मछली तो मिल ही रही है ना। और कोई 2 साल, 4 साल, 8 साल की उम्र से ही तो मर्मज्ञ नहीं हो जाता। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो। कुछ चीजें एक उम्र में छूटती हैं, कुछ चीजें एक उम्र में छूटती हैं। छूटते छूटते आगे बढ़ता जाता है। मिल सकती है मेरी कोई पुरानी तस्वीर जिसमें मैं दूध पी रहा हूं, तो कहोगे ये देखो, ये आए हैं बहुत पशु प्रेमी। अरे तो क्या पागल। ऐसे ही लोग मुझसे पूछते हैं, जब यही करना था तो आईआईटी आईएम और यूपीएससी की सीट क्यों खराब करी। माने कि जब मैं 15 साल का था और 21 साल का था तो तब मैं वही था जो मैं आज हूं। तो पूछ रहे हैं कि सीट क्यों खराब करी। यात्रा है भाई। आप आगे बढ़ते जाते हो, सीखते जाते हो, बेहतर होते जाते हो, इसी का नाम जिंदगी है। 40 बरस कुल जिए, 40 से भी एक आध बरस कम ही जिए वो। और जीते तो तुम्हें उनसे और आगे की सुंदर बातें मिलती। यात्रा है। अब तुम पकड़ के बैठ जाओ कि अमेरिका गए थे, अमेरिका में उनको मांस खाते देखा गया। उनका पत्र है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिगार तक के पैसे नहीं है, मुझे पैसे भेजो, मुझे सिगार खरीदना है। तुम इसी बात को पकड़ के बैठ जाओ कि सिगार पीते थे। कितने साल के थे सिगार पीते थे? 40 में तो चले ही गए थे। उनकी पूरी जिंदगी में तुमको यही दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है तो तुम भी कर लो, मांसाहार खाओ। अगर स्वामी विवेकानंद की पहचान है मांसाहार, अगर स्वामी विवेकानंद के केंद्र में मांसाहार बैठा है तो मांसाहार करने से तुम भी स्वामी विवेकानंद बन जाओ। अगर स्वामी विवेकानंद का एसेंशियल सेंटर है मीट कंजम्पशन, तो फिर जितने लोग मीट कंज्यूम करते होंगे सब विवेकानंद ही होंगे। तुम भी बन जाओ। किसी की जिंदगी की पेरिफेरी को पकड़ करके, एक दो बिंदुओं को पकड़ करके कहना ये आत्मज्ञानी है। उनकी बहुत सी बातें हैं। तुम्हें एक बात पता है, मुझे 5 और बातें पता हैं। जो कि मुझे पता है कि
बहुत ज्ञान की नहीं है। तो मैं कद्र करता हूं, मैं ऋग्वेद को देखता हूं, मैं देखता हूं कि 3000 साल पहले, 3500 4 हजार साल पहले, जब ना कोई प्रयोगशाला थी, ना कोई संचित ज्ञान था, ना संचार के माध्यम थे, तब कुछ लोग थे जो पूरी गंभीरता से चिंतन करके, जीवन का अवलोकन करके कुछ बातें कह रहे थे। अब वो जो बातें वहां कह रहे थे, उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज हम आधुनिक विज्ञान के कारण जानते हैं कि तथ्यात्मक नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं ऋग्वेद को अस्वीकार कर दूं? नहीं, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं सम्मान करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ऋग्वेद की यात्रा ही अंततः उपनिषदों तक पहुंचती है। यात्रा है, यात्रा में कोई किसी मुकाम पर है एक क्षण में, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यात्री ही गलत हो गया। आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मैं तो ये देखूंगा। संहिताएं ना होती तो उपनिषद भी ना होते। अब संहिताओं में अगर कुछ अवैज्ञानिक बातें लिखी हैं तो मैं क्या करूं? मैं कह दूं कि वो सब ऋषि वगैरह, उनमें कुछ दम नहीं था? नहीं, मैं नहीं कहूंगा। मैं ऋषियों का सम्मान करता हूं। एक जगह पर स्वामी विवेकानंद कुछ ऐसी बात कहते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, मैं ध्यान में था, तभी मुझे लगा कि दीवार से जैसे बुद्ध की आकृति उठी है और आ रही है। अब मनोविज्ञान मैंने पढ़ा है, साइकोलॉजी के जो छात्र होंगे वो जानते हैं कि इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। पर स्वामी जी ने उस क्षण में, अपनी यात्रा के उस क्षण में, उस बात को बहुत गंभीरता से लिया। उनको लगा जो हो रहा है सचमुच हो रहा है, तो क्या करूं? सब एक से पैदा होते हैं। ये देखो कि कौन कितनी जान लगा के आगे बढ़ रहा है। आपने जो प्रश्न शुरू ही करा था ना, आपके पहले चंद शब्द मालूम है क्या थे? वो जो आत्मज्ञानी होता है, जैसे किसी स्पीशीज की बात हो रही है, ओरंगुटन जैसी, वो जो आत्मज्ञानी होता क्या है? तुम भी वही हो, तुम भी वही हो। एक यात्रा है आत्मज्ञान जिस पर तुम भी चल रहे हो बेटा। आत्मज्ञानी होता है माने क्या? एज इफ एलियन। आत्मज्ञानी होता है माने क्या होता है? कुछ नहीं होता है आत्मज्ञानी। उत्तरोत्तर बढ़ती एक संभावना है आत्मज्ञान, जो जितनी स्वामी जी के लिए थी उतनी ही तुम्हारे लिए भी है। तुम भी उसी यात्रा पर हो। तुम भी कभी अपने अतीत में मान लो फटी टी शर्ट के साथ घूमे होगे। अब गीता सत्रों में हो, कुछ तुम्हारे भीतर बोध चक्षु खुल जाएं और कोई आए तुम्हारा पुराना यारी और बोले, हे मैंने इसको देखा है, ये फटी बनियान पहन के भागा करता था, तो तुम उसको क्या बोलोगे? तुम उसको बोलोगे, आई एम नो मोर दैट पर्सन। मैं वो हूं नहीं बेटा, तुम मेरा चेहरा देख के गलत समझ रहे हो। वो जो तेरा यार था, वो जो फटी बनियान के साथ भागा करता था, उसको मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। तुम मेरा चेहरा देख के भ्रमित हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं वही हूं। मैं वो नहीं हूं, वो तो बहुत पीछे छूट गया। मैं सचमुच कोई और हूं। ये कोई और हो जाने की यात्रा ही है आत्मज्ञान की यात्रा। और कोई तुमको नहीं मिलेगा ऐसा विद्वान महापुरुष जिसके जीवन में अगर तुम एक एक क्षण को छानोगे तो भौचक्के न रह जाओ कि अरे ये भी है, ये भी है, ये भी हाँ है। और इसी में उनकी महानता है कि वो सब था, उसके बावजूद वो आगे बढ़ते गए। हम ऐसे करना चाहते हैं। हम लोग कौन? हम झुन्नू लोग हैं। उधर वो कौन लोग हैं दीवार के उधर? वो आत्मज्ञानी लोग हैं। हमें क्या लाइसेंस मिला हुआ है? हम सब गंदे गंदे काम करेंगे क्योंकि हम तो झुन्नू। हाँ, तो हम तो कुछ भी करेंगे। हम कुछ भी करेंगे, कोई कहेगा क्यों कर ले हो तुम, क्या बोलेंगे? हम तो झुन्नू। हाँ,
और उधर वाले कौन हैं? वो आत्मज्ञानी है। उनका कुछ दिख गया ऐसे, तो आत्मज्ञानी है, और देखो ये क्या कर रहे हैं। तुम 100 में से 100 ना लायकियां करो, तब भी तुम बच निकलते हो ये बोल के कि मैं तो झुन्नू हूं। वहां तुम कोई एक चीज पकड़ लो तो तुम शोर मचाना शुरू कर देते हो। भाई तुम और वो एक हैं, ये लगभग ऐसी सी बात है। मेरे साथ हुआ है। मैं बैठा हुआ हूं और मैथ्स मुझे बहुत प्रिय है, 98.5 नंबर आए हैं मेरे। एक मेरे बगल में बैठा हुआ है, उसके आए हैं 40। अभी अभी सारी आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, मेरे लिए तालियां बजवा दी। हालांकि मुझे लग रहा था 100 में 100 का खेल है, और वो बैठा हुआ है, उसको डांट पड़ गई। उसको लग रहा है मैं बगल में बैठ के उसका मजाक उड़ा रहा हूं, तो बोल रहा है तेरे कौन से 100 आ गए हैं? तेरे कौन से 100 आ गए हैं? हाँ, 100 तो मेरे भी नहीं है, पर मेरा कटा है 1.5 और तेरे कटे हैं 60। पर तूने बात बिल्कुल सही बोली है, 100 तो मेरे भी नहीं है। पर मैं जिस यात्रा पे हूं शायद कल मेरे 100 हो भी जाएंगे, और तू जिस यात्रा पे तेरे कल 40 भी नहीं रहेंगे। कितनी किताबें पढ़ी स्वामी विवेकानंद की? पढ़ी छोड़ दो। मैं नाम भी पूछूं कि 10 बता दो, ना बता पाओ आप। किताबों के उनके नाम भी ना पता होंगे, पर यह पता है कि स्वामी जी मछली खाते पकड़े गए, और रामकृष्ण मछली खाते पकड़े गए। इससे हमारी नजर के बारे में क्या पता चल रहा है? हम क्या तलाश रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम कह सकें हम ही थोड़ी झुन्नू है, वो भी झुन्नू है। हाँ, झुन्नू वो भी हैं, पर वो 1.5% के झुन्नू हैं, तुम 60% के झुन्नू हो। वो 98.5 नंबर पाने वाले झुन्नू हैं, और तुम 40 नंबर पाने वाले झुन्नू हो। झुन्नू है वो भी, मैंने माना वो झुन्नू है, ठीक वैसे जैसे तुम भी थोड़े से आत्मज्ञानी हो। थोड़ा आत्मज्ञान तुम रखते हो ना, ठीक वैसे ही थोड़े से झुन्नू भी वो हैं। ये कर करके तुम अपने आप को किसी से सीखने लायक नहीं छोड़ोगे। राम ने पत्नी को वनवास दे दिया, वो भी गर्भिणी थी तब। और शूर्पणखा को समझाने के और भी तरीके हो सकते थे। लक्ष्मण को काय बोला नाक काटो, बेचारी की अब शादी कैसे होगी? सो बैड। ये खूब चलता है, ये और वो 50 आक्षेप। और कृष्ण इनकी गीता, हाँ, ये तो वो लड़कियां नहा रही थी, उनके कपड़े चुराया करते थे, ये कोई बात है? और कालिया रहता था यमुना में, तो बायोडायवर्सिटी की कुछ इज्जत करोगे कि नहीं? घुस गए और उसको मार पीट दिया। अब हम कहते हैं कि सारे रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, शुरुआत तो उन्होंने करी थी। ये सब आक्षेप हैं जो सचमुच लगाए जाते हैं, मैंने पढ़े हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति के प्रति हमारा जो हिंसा का भाव है वो कृष्ण से शुरू हुआ है। कृष्ण ने कालिया को मारा, और कृष्ण ने जाकर के फलाना वो वन था खंडव, उसको जला दिया। तुम अपने आप को न योग वाशिष्ठ के लायक छोड़ोगे, न भगवत गीता के लायक छोड़ोगे। तुम किसी से कुछ नहीं सीख पाओगे। शायद इसीलिए वैदिक ऋषियों ने उपनिषदों को कह दिया कि अपौरुषेय हैं। हार के बोला होगा उन्होंने कहा कि अगर हमने बता दिया कि इन मंत्रों के रचयिता कौन है, तो तुरंत तुम मंत्रों को छोड़ के किसको देखना शुरू कर दोगे?
रचयिता को, और उनके चरित्र में क्या निकालोगे और कहोगे हमें उपनिषद पढ़ने ही नहीं है। तो ऋषियों ने कहा हम ये किस्सा ही खत्म करे देते हैं, हम कह रहे हैं अपौरुषेय हैं, किसी ने नहीं लिखे, नाम ही नहीं बताएंगे, बताया ही नहीं नाम, अब निकाल लो खोट। पर नाम बताते ही तुम चालू हो जाओगे। भारत में ही नहीं हुआ है, हर जगह हुआ है। जीसस के साथ एक मैरी चलती थी, तो उन पर रहता है कि ये देखो ये लड़की है, इसको साथ रखते थे और ये शादी वगैरह करी नहीं थी, और वो जो लड़की थी वो बदचलन किस्म की थी, उसको वेश्या बोला जाता था। ऐसे तो जीसस है, ऐसे ही थोड़ी इनको फिर जेरूसलम वालों ने सजा दी इतनी। और पता है ना उनको, जब उनको बिल्कुल मार पीट के खत्म करके छोड़ गए थे, तब वही मैरी उनको बचाने आई थी, मदर मैरी नहीं, यही मैरी जो उनके साथ चला करती थी, अंत में वही आई थी। तुम्हें क्या पता किसकी यात्रा किसको किन किन मोड़ों से लेकर आई है, तुम्हें कैसे पता? बोलो। इस हिसाब से तो तुमको वाल्मीकि रामायण पढ़नी ही नहीं चाहिए। कौन है वाल्मीकि? वाल्मीकि कौन है? डाकू। यात्रा है भाई, यात्रा है। और अगर तुम ये नहीं समझ सकते कि उनकी यात्रा है, तो तुम कभी भी अपनी यात्रा भी नहीं शुरू कर पाओगे। तुम कहोगे मैं तो झुन्नू ही हूं, हूं नहीं, फिलहाल हो, कुछ और हो सकते हो। जैसे वो भी कभी तुम्हारे ही जैसे झुन्नू थे, पर कुछ और हो गए। तो जब भी कभी इस तरह की बातें पढ़ा करो तो कहा करो देखो, इससे बस यही पता चलता है कि आदमी आगे बढ़ सकता है। वो भी आगे बढ़ गए ना, तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। एक बात और अच्छे से समझ लेना, वेदांत में चरित्र जैसी कोई चीज नहीं होती। क्योंकि चरित्र का संबंध होता है आचरण से। चर आचरण, उसी से चरित्र है, उसी से आचरण है। आचरण माने कर्म। और वेदांत का सारा ध्यान किस पर है? कर्ता पर। तो ये जो हमारे मन में ये सब बैठ गया है ना, चरित्र, कैरेक्टर, आचरण, ये बात वेदांतिक नहीं है। ये बात लोक धर्म की है। लोक धर्म में, लोक संस्कृति में इन चीजों में बहुत जोर रहता है। अच्छा आचरण करो, अच्छे बच्चे बनो, बी अ गुड गर्ल। वेदांत किसी को नहीं कहता बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड बॉय, एकदम नहीं। न गुड होने को कहता, न बैड होने को कहता। वेदांत कहता है बी रियल, नॉट गुड, बी रियल। ऐसे लोगों से बचना जो गुडनेस के सेंटर से चलते हैं। हमें लोग चाहिए जो रियलिटी के सेंटर से चलते हो। हर आदमी सच्चा आदमी। क्या विवेकानंद विवेकानंद मछली, सिगार, ब्रह्म राक्षस, आप लोग पढ़ते हो कम्युनिटी पे, आप लोग इतनी बार पोस्ट कर चुके हो।
किसकी कविता है वो? गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका कविता संग्रह है। उस पर उन्होंने, उसके मुख पृष्ठ पर, कवर पेज पर उन्होंने अपनी फोटो डलवाई है ऐसे बीड़ी पीते हुए। जाओ सिखा लो उनको सदाचार। मैं नहीं कह रहा हूं आप बीड़ी पीना शुरू कर दो तो आप आत्मज्ञानी हो जाओगे, करने मत लग जाना। पर ये खरा आदमी होता है, कह रहा है तो है, दिस डिफाइंस माई पर्सनैलिटी, पुट इट राइट ऑन द कवर पेज। मस्त फोटो, पूरा इतना जिसमें आदमी है वो। कल को छोड़ देते वो बीड़ी, तो जब छोड़ देंगे तो नहीं छपवाएंगे, है तो है। जब उनकी कविताओं में उन्हें यथार्थ उकेरना है तो अपना यथार्थ काहे के लिए वो पाखंड करके छुपाएं? कौन सी बात है? लेकिन अक्सर जो बड़े बड़े चोर डकैत होते हैं, उनसे बात करने जाओ तो कहते हैं तुम क्या नसीहत दे रहे हो, तुम भी तो गुटखा खाते हो। गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है। आप लोग मुस्कुराते हो, मेरा दिल दहल जाता है। पता नहीं क्या सीख रहे हो। समझाना चाहता हूं, आशय समझ में आ रहा है? तो जिसको अपनी डकैती बचा के रखनी होती है, मुझे तो डकैती करनी ही है, वो क्या तर्क लेकर आता है? हाँ मैं भी गलती कर रहा हूं, पर गलती तो वो भी कर रहा है ना, वो गुटखा खाता है। हाँ मेरे 40 नंबर आए हैं, पर 100 तो तेरे भी नहीं आए ना। मेरे 40 आए हैं, तेरे भी तो 98.5 ही आए हैं, 100 तो तेरे भी नहीं आए। तुम देख नहीं रहे हो ये तर्क कहां से आ रहा है? कर्म के पीछे कर्ता देखा जाता है, तो तर्क के पीछे किसको देखेंगे? जो तर्ककार है। वो तर्ककार तर्क करी इसीलिए रहा है ताकि कह सके कि विवेकानंद भी गड़बड़ करते थे, तो मुझे भी लाइसेंस मिल गया, मैं भी गड़बड़ करूंगा। ये अलग बात है कि उनकी गड़बड़ 1.5 नंबर वाली थी, मैं 150 नंबर वाली करूंगा। उनकी गड़बड़ उनकी यात्रा के किसी एक बिंदु पर थी जिसको छोड़ के वो लगातार आगे बढ़ते रहे। मैं ये देखूंगा ही नहीं कि कभी कुछ रहा होगा, फिर वो आगे बढ़ते गए। दोनों तरह के लोग गड़बड़ हैं। एक तो वो जो छिद्रान्वेषण करते हैं, छिद्रान्वेषण माने छेद खोजना, कि छेद कहीं दिख जाए और कह दे छेद है, उन्हें दे दो एकदम एकड़ों चौड़ी चादर। वो इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि इतनी लंबी चौड़ी चादर है, वो क्या खोजेंगे उसमें? छेद एक दिख जाए कहीं, इतनी बड़ी चादर होगी तो कहीं ना कहीं तो छेद खोज ही निकालोगे। एक ये लोग होते हैं जिन्हें छेद खोजना होता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं अंधभक्त, जिनके सामने बिल्कुल फटी चादर ले आओ तार तार, तो भी वो उसको बोलते हैं कि क्या चादर, जस की तस धरदीनी चदरिया झीनी रे झीनी। और ये दोनों ही वो लोग हैं जिन्हें सुधरना नहीं है। एक ये हैं जो दोष दृष्टि रखते हैं, और दूसरे हैं जो अंध दृष्टि रखते हैं। दोनों ये जिन्हें सुधरना नहीं है। एक छेद वहां खोज रहा है जहां छेद खोजना मुश्किल है, और दूसरा जहां छेद ही छेद है उसको वहां भी छेद नहीं दिख रहे। ये दोनों ही अपने अहंकार को बचाने की नीयत से लगे हुए हैं, और अक्सर ये दोनों एक ही होते हैं। जो ऐसी जगह छेद खोजेगा जहां छेद खोजना मुश्किल है, निश्चित रूप से वो वहां छेद नहीं देखना चाह रहा
जहाँ छेद ही छेद है। वो ये नहीं देखना चाह रहा कि उसने 60 नंबर गंवाए हैं, इसीलिए वो ये देखना चाह रहा है कि इसने 1.5 नंबर गंवाया है। बोध की सतधार अनंत सदा से बहती जाती है। शब्द भिन्न हो राग अलग, पर गीत एक ही गाती है। बोध की सतधार अनंत सदा से बहती जाती है। शब्द भिन्न हो राग अलग, पर गीत एक ही गाती है। बोध की सतधार अनंत सदा से बहती जाती है। शब्द भिन्न हो राग अलग, पर गीत एक ही गाती है। परम से ना विलग हो परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से ना विलग हो परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। परम से ना विलग हो परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं जरूरी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है। मैं एक टीचर हूँ और गीता सत्रों से मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। यूट्यूब पर मैं पिछले 5 सालों से आचार्य जी को सुन रही हूँ। जब से मैं आचार्य जी से जुड़ी हूँ तो सत्रों से मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं, सबसे पहला यह है कि मैं वीगन हो चुकी हूँ। मैं डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। दूसरा यह कि क्लाइमेट चेंज के प्रति मैं बहुत जागरूक बिल्कुल भी नहीं थी। अब मेरे जीवन में जागरूकता आई है और मैं समझने लगी हूँ। आज के सत्रों से मैं सीख साझा कर रही हूँ। पहली सीख, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी सीख है वो यह है कि हम युद्ध लड़ना ही नहीं चाहते हैं, बिल में घुसे हुए हैं। कब तक घुस के रहना है? अब बिल से बाहर निकलना है और लड़ना है, क्योंकि छूट के जो लोग हैं वो अपना उपद्रव बहुत ही मचा रहे हैं। अब हमारी बारी है, हमें बिल से बाहर निकलना है और अपना पूरा प्रयास करना है और इस युद्ध में पूरी भागीदारी निभानी है।